बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अपनी प्रीवियस वीडियो में मैंने एमएससी मैनेजमेंट विद प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू डिस्कस किया था और उसके साथ साथ आपको बताया था कि वो कौन से क्वेश्चन हैं जो एमएससी मैनेजमेंट विद प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के इंटरव्यू में पूछे जाएंगे। उसके साथ साथ जो जो डॉक्यूमेंट्स आपको वीज़ा फ़ाइल करने के लिए रिक्वायर हैं उस पर मैंने एक वीडियो बनाई थी। उसके साथ साथ आज बात करेंगे कि वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो आपको एमएससी एडवांस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू में पूछे जाएंगे, जिसे ADAF या अडॉफ भी कहते हैं। तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस गिवन है। मैं साथ साथ आपको क्वेश्चन आंसर भी करता जाऊँगा और बताता भी जाऊँगा, और उसके साथ साथ मैं आपको बताता जाऊँगा कि कौन से क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और इसमें से ऑलमोस्ट 10 से 12 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ वाई डू यू वांट टू स्टडी इन UK? व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ स्टडिंग इन UK कंपेयर टू योर होम कंट्री? आपको जो है वो यूके में क्यों एडमिशन लेना चाह रहे हैं, और दूसरा साथ साथ कि यूके में क्या बेनिफिट है आपको स्टडी करने का एज़ कम्पेयर टू योर होम या होम कंट्री। तो इसका मैंने सिंपल सा आंसर यहाँ पे लिखा है। आई हैव चूज़ यूके फॉर सेवरल रीज़न। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टूडेंट गेट्स मोर अपॉर्चुनिटीज़ टू डेवलप स्किल्स एंड नॉलेज एंड कनेक्शन टू ड्राइव फॉरवर्ड देयर करियर. Having a degree from UK puts me in a good spot in the eyes of recruiters for big multinational companies in our country, Pakistan. तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल जो है यहाँ पे आपने बतानी है कि अपॉर्चुनिटी है कि आपकी स्किल्स जो है वो डेवलप होंगी, और स्किल्स डेवलप करने के साथ साथ जो है वो आपको मल्टीनेशनल कंपनीज आपको हायर कर लेंगी। सेकेंडली, जो डिग्री आपको यूके से मिलेगी वो मोर रिकग्नाइज्ड होगी बाय द एम्प्लॉयर्स एंड एकेडमिक प्रोफेशनल्स। उसके साथ थर्डली, इन द यूके मोर शॉर्ट एंड कंसाइज कोर्सेज आर ऑफर्ड एज़ कम्पेयर टू द कंट्रीज सच एज़ US एंड ऑस्ट्रेलिया। जैसा कि आपको पता है कि जो कोर्सेज यूके में पढ़ाए जाते हैं, स्पेशली जो मास्टर्स की डिग्री होती है वो 1 ईयर की होती है, लेकिन US और ऑस्ट्रेलिया में जो है यही डिग्री 2 साल की होती है, और पाकिस्तान में भी 2 साल की होती है। तो डिग्री जो यूके में है वो कंसाइज है, ये बेनिफिट है, शॉर्ट टाइम में आपको एक डिग्री मिल जाएगी। नंबर 4 पे 52 यूनिवर्सिटीज़ ऑफ द यूके और इन द लिस्ट ऑफ टॉप ऑफ द बेस्ट 500 यूनिवर्सिटीज़ इन द वर्ल्ड। तो जो यूके की 52 यूनिवर्सिटीज़ हैं वो टॉप 500 यूनिवर्सिटीज़ में एग्जिस्ट करती हैं। नंबर 5 पे देयर इज़ अ डाइवर्स एंड मल्टीकल्चरल इन्वायरमेंट फॉर स्टूडेंट्स फ्रॉम ओवर 100 कंट्रीज़। तो एट द सेम टाइम यूके में तकरीबन 100 डिफरेंट नेशनलिटीज़ के लोग पाए जाते हैं, जिससे डाइवर्स कल्चर क्रिएट होता है, आपको फ्यूचर बेनिफिट होता है लाइक जब आप एक जॉब में जाते हैं। तो यहाँ पे ये 5 लाइनें मैंने डिस्कस की हैं, आप इनमें से बेस्ट चूज़ करके 3 या 4 का आंसर दे सकते हैं। द सेकेंड क्वेश्चन कि हाउ डिड यू चूज़ विच यूनिवर्सिटी टू स्टडी एट UK? वो कौन सी यूनिवर्सिटी आपने चूज़ किया और कहाँ से चूज़ किया है? आई हैव रिसर्च फॉर यूनिवर्सिटीज़ ऑनलाइन विच वर ऑफरिंग माई डिज़ायर्ड कोर्स, हाउएवर आई हैव चूजन BPP बेस्ड ऑन इट्स कोर्स करिकुलम। तो मैंने ऑनलाइन मोड्स के थ्रू जो है वो इसको एक्सेस किया था, तो जो है मुझे BPP अच्छी लगी, तो क्योंकि उसका कोर्स जो है वो काफ़ी अच्छा है तो मैंने ऑप्ट कर ली। लेकिन ये क्वेश्चन आपसे जो है वो इतना इंपॉर्टेंटली नहीं पूछा जाएगा। नंबर 3 पे है विच अदर यूनिवर्सिटी डिड यू कंसिडर, वाई हैव यू चोजन टू स्टडी एट दिस यूनिवर्सिटी? लाइक आपने BPP के अलावा कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में जो है वो एडमिशन अप्लाई किया है? तो इसका आंसर था आई हैव आल्सो रिसर्च फॉर अ कपल ऑफ अदर यूनिवर्सिटीज़। वन इज़ यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ विच इज़ लोकेटेड इन एट 133 ग्रेट हैम्पटन स्ट्रीट बर्मिंघम, और ये नीचे पोस्ट कोड था, आपको एड्रेस मेंशन करने की इतनी ज़रूरत नहीं है। द सेकेंड वन यूनिवर्सिटी दैट आई हैव चूज इज़ बर्मिंघम कैंपस यूनिवर्सिटी विच इज़ लोकेटेड, और इसका भी एड्रेस देने की ज़रूरत नहीं है, लाइक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। बोथ ऑफ देम आर ऑल्सो ऑफरिंग MSc इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। आफ्टर कंसिडरिंग बोथ दीज यूनिवर्सिटीज़ इन comparison to BPP University Birmingham campus, I have decided to go with BPP University, और उसकी मेन वजह ये थी कि here I will be getting 2 degrees within 2.5 years। फर्स्ट डिग्री जो होगी वो MSc अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की होगी, और सेकंड जो है वो आपका ACCA क्वालिफाइड हो जाएगा। सेकेंड नंबर पे जो रीज़न थी BPP चूज़ करने के लिए कि दैट आई हैव स्पेंट अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम रिसर्चिंग द फैसिलिटीज़ एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ ट्यूशन ऑन ऑफर। मतलब कि क्लासरूम की फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छी हैं, टीचिंग मैथडोलॉजी काफ़ी अच्छी है, जिसकी बेस पे मैंने जो है वो BPP को चूज़ किया है। नंबर 3 इज़ द कोर्स फीस एट द BPP यूनिवर्सिटी आर कंपेरेटिवली लोअर दैन मैनी अदर ऑप्शंस। मीन BPP में जो कोर्स फ़ी है वो कम है, तो इसलिए जो है वो BPP को ऑप्ट कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू अदर यूनिवर्सिटीज़। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। डू यू नो रफली हाउ लार्ज द यूनिवर्सिटीज़? तो ये क्वेश्चन भी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हाउ बट जो क्वेश्चन 3 मैंने डिस्कस किया था वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। येस, BPP यूनिवर्सिटी हैज़ अराउंड 15,000 स्टूडेंट्स स्टडिंग अक्रॉस 13 सेंटर्स in 8 locations across England and online around by the world. 70% are full-time, over 84% are on postgraduate programs. तो ये बेसिकली हमने डिस्कस किया कि
यूनिवर्सिटी में कितने स्टूडेंट स्टडी कर रहे हैं और उनकी क्या परसेंटेज है, कौन से स्टूडेंट किस कोर्स में है, और उनकी मतलब परसेंटेज की बेस पे हमने डिवाइड कर दिया. द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 इज़ व्हाट फैसिलिटी डू यू एक्सपेक्ट देयर टू बी एट योर चूजन यूनिवर्सिटी. आप कौन कौन सी फैसिलिटी जो है वो एक्सपेक्ट करें यूनिवर्सिटी से. तो दिस इज़ सम हाउ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. आपसे पूछा जा सकता है कि आपने मतलब आपकी यूनिवर्सिटी के बारे में क्या क्या रिसर्च है. तो इसमें से कुछ जो है आप लिख सकते हैं, जैसे इंटरनेट और वाईफाई की फ्री एक्सेस है, मल्टी फेथ क्लासरूम, डिसेबल एक्सेस लाइक स्टूडेंट जो डिसेबल है उनके लिए फैसिलिटीज़ हैं, कैफ़े अच्छा है. द नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज़ क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट कैंपस विल यू गोइंग टू स्टडी. यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करनी है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपसे यूनिवर्सिटी का एड्रेस पूछा जाएगा, और यूनिवर्सिटी का एड्रेस जो है वो यूनिवर्सिटी का मेन कैंपस का एड्रेस है, और वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू कैंपस एड्रेस. और यूनिवर्सिटी का एड्रेस है बीपीपी यूनिवर्सिटी, बीपीपी हाउस, अल्डाइन प्लेस, 142-144 अक्सब्रिज रोड, लंदन. और ये जो है वो कैंपस का एड्रेस दिया गया है. आपको कैंपस का नाम पता होना चाहिए, एड्रेस पता होना मस्ट नहीं है. ठीक हो गया. नंबर 7 पे, वाई डू यू चूज़ टू स्टडी इन दिस कोर्स एंड हाउ डज़ इट रिलेट टू योर प्रीवियस स्टडीज़. आपने इस कोर्स को रिलेट करना है अपने प्रीवियस कोर्स के साथ, ताकि कोई लिंक बन सके जिससे इंटरव्यूअर को समझने में आसानी हो कि आप ये कोर्स क्यों चूज़ कर रहे हैं, और वो इजीली जो है वो एडमिट कर सके कि आप वाकई जो है वो जेन्युइन स्टूडेंट हैं. I have choose MSc Accounting and Finance at AF because this course directly relates to my previous studies. As I am currently a student of ACCA, it will help me to pursue chase a good career and learning the real life application of accounting and finance while developing knowledge in the data and technology with modules developed in partnership with global accounting employers. तो इसमें जो है वो आपको बताया जाएगा कि आप वो ACCA साथ कर रहे हैं, तो उस वजह से ये आपके कोर्स के साथ लिंक है. उसके साथ साथ जो है वो आपको कुछ एग्जाम्पशंस मिलेंगी, और ये डबल डिग्री जो है वो आपको ऑफ़र हो जाएगी. क्वेश्चन नंबर 8 है, हाउ लॉन्ग डज़ योर कोर्स लास्ट. सो आपको अपने कोर्स का जो है वो ड्यूरेशन पता होना चाहिए कि कोर्स ड्यूरेशन इज़ 2.5 ईयर्स एंड आई एम अ स्टूडेंट ऑफ ACCA एंड गॉट एग्जाम्पशन फ्रॉम F1 टू F4. और एक और वीडियो मैंने बनाई थी आपके साथ मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ कि एडॉफ के बारे में जो है वो कोर्स अपडेट होने थे कि जिन स्टूडेंट्स को कि F1 से F4 एग्जाम्पशन नहीं है उनको एडॉफ कोर्स में जो है वो जगह नहीं मिल रही. तो आपकी एग्जाम्पशंस होना मस्ट हैं इस कोर्स के लिए. और जिन स्टूडेंट्स के पास एग्जाम्पशन नहीं है उनके लिए एक नया कोर्स इंट्रोड्यूस किया जा रहा है जो कि तकरीबन 3.5 या 4 साल का होगा, और उसमें जो है वो आपको नेक्स्ट इनटेक में जगह मिलेगी. द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ क्वेश्चन नंबर 9, हाउ इज़ योर कोर्स एक्सेस्ड. माई परफॉर्मेंस विल बी एक्सेस बाई डिफरेंट मैथडोलॉजीज़. बेसिकली आपने उनको बताना है कि आपको की परफॉर्मेंस जो है वो कैसे एक्सेस होगी. आपके क्लास लेक्चर्स, आपके क्लास रिप्रेजेंटेशन, आपकी अटेंडेंस, आपके प्रोजेक्ट जो कि इंडिविजुअल होंगे या फिर ग्रुप प्रोजेक्ट होंगे, उसके साथ साथ आपके प्रेजेंटेशन और एग्ज़ाम्स वगैरह. क्वेश्चन नंबर 10, हाउ विल द कोर्स यू हैव चूजन हेल्प यू इन योर चूजन करियर पाथ. तो बेसिकली आपने एक्सप्लेन करना है कि आपका जो ये कोर्स है वो जो है कैसे आपको हेल्प आउट करेगा टू अचीव योर फ्यूचर गोल्स. क्वेश्चन नंबर 11 इज़, डू यू नो व्हाट लेवल योर कोर्स इज़. Yes, obviously it's a level 7, you have to tell them, and this question is not as much important as I expect. Question number 12 is what qualification you receive. तो यहाँ पे आपने डिग्री का बताना है कि MSc ADAF course which is Advanced Diploma in Accounting and Finance. Question number 13 is, did you consider studying any other course. The answer is no. And question number 14 is, do you understand what your responsibilities will be as a tier 4 student. I don't consider this question as important. आपके पास फ़ी कितनी होनी चाहिए, आपके पास लाइक पासपोर्ट इमिग्रेशन डॉक्यूमेंट होने चाहिए. दिस इज़ नॉट अ क्वेश्चन, आई डोंट कंसिडर इट अ वेरी गुड क्वेश्चन टू आस्क, बट आपको पता होना चाहिए, आपसे पूछ भी सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 15 इज़, डू यू नो वेदर यू आर इंटाइटल्ड टू वर्क पार्ट टाइम इन UK. ये क्वेश्चन आपको मस्ट पता होना चाहिए. बिल्कुल आपको UK वीज़ा रूल के मुताबिक 20 आवर्स का जो है वो पार्ट टाइम वर्क अलाउड होगा विद इन द वीक. तो आप कोशिश करें कि जब अपने एग्जामिनर को बताएं कि आपको अलाउ तो है 20 आवर्स बट आप करेंगे नहीं, आप फोकस करेंगे स्टडीज़ पे, तो ये अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा. क्वेश्चन नंबर 16 इज़, हाउ रिलायंट आर यू ऑन बीइंग एबल टू वर्क व्हेन यू आर इन UK. सो दिस इज़ व्हाट आई हैव आंसर्ड अर्लियर कि आपके पास इतने फंड्स हैं, आपको काम करने की ज़रूरत नहीं है. क्वेश्चन नंबर 17 इज़, हु इज़ फाइनेंसिंग योर स्टडीज़. सो ऑब्वियसली जब आप फाइनेंसिंग की बात करेंगे तो मीन्स आपको स्पॉन्सर कौन कर रहा है. तो माई फादर इज़ गोइंग टू फाइनेंस माई स्टडीज़. ही इज़ अ बिजनेस मैन. हिज मंथली इनकम उनकी शो करनी है, और पाउंड्स में शो करनी है, PKR में शो नहीं करनी या INR में शो नहीं करनी. उसके साथ साथ उनकी एनुअली जो है वो इनकम बतानी है.
क्वेश्चन नंबर 18 इज़ व्हाट इज़ द प्रोफेशन ऑफ योर फाइनेंशियल स्पॉन्सर। तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी हमने डिस्कस कर दिया कि वो रियल एस्टेट में बिजनेस है, इतनी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं होगी कि उनका फिटनेस क्लब है या रेंटल इनकम है, एज सच नेसेसरी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 इज़ डू यू नो हाउ मच अकोमोडेशन विल कॉस्ट इन द UK। येस, दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड there is another question which can be linked with this question is that where is your accommodation based, आपकी accommodation कहाँ पे है। तो आप कहेंगे कि I have looked या I have booked for an accommodation on casita.com. Its address is Selina, Birmingham, located at 9295 Livery Street, Birmingham, and this is the postcode at the end B31RJ. So फर्स्ट ऑफ ऑल जो है आपको एड्रेस मेंशन करना है, उसके साथ साथ आपको ये मेंशन करना लाजमी है कि आपने कहाँ से जो है वो अकोमोडेशन बुक की है। तो casita.com जो है वो स्टूडेंट अकोमोडेशन वेबसाइट है, तो आप मेंशन करेंगे कि आपने casita.com पे सर्च किया है। उसके साथ साथ आपने मंथली कॉस्ट बतानी है कि आपकी अकोमोडेशन की मंथली कॉस्ट जो है वो 1050 पाउंड्स पर मंथ है, इंक्लूडिंग वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल वट एवर इट इज़। एंड आई एम अश्योर दैट 1050 विच इज़ रिटर्न इज़ वेरी हाई। तो आप जो है वहाँ यहाँ पे लंदन के केस में 600 से एक्सीड नहीं कर सकते। तो आप इस कॉस्ट को कम करेंगे और उसके मुताबिक जो है वो एड्रेस देंगे। उसके साथ साथ आपने डिस्टेंस बताना है 0.6 माइल्स, और उसके साथ साथ फैसिलिटीज़ आप मेंशन कर सकते हैं, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है। लाइक आपको लॉन्ड्री मिलेगी, उसके साथ साथ टॉवल्स मिलेंगे, लाइक ये चीज़ें मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। द नेक्स्ट विच इज़ क्वेश्चन नंबर 20 इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट आर योर पोस्ट स्टडी प्लान्स व्हेन आई कंप्लीट माई एजुकेशन। मीन्स आपकी ये एजुकेशन लेने के बाद कौन से आफ्टर प्लान्स हैं। When I complete my education, then I will go back to my home country, which is Pakistan, because there are a large number of companies that employ hundreds of thousands of professionals in accountancy, auditing, and many other fields. Where this degree will open up opportunities across a number of sectors, including accountant, trader, financial analyst, investment banker, portfolio, fund manager, tax advisor, and chartered accountant. एंड यू हैव टू मेंशन द कंपनी एज़ वेल, और आप अपनी इनकम भी बताएंगे, लाइक अब उस कंपनी में जाने के बाद आपकी इनकम कितनी होगी। लाइक 1500 पाउंड आप मेंशन कर सकते हैं, और ये चीज़ें सारी बताना मस्ट हैं। उसके साथ साथ आपका स्टडी गैप, तो आप कहेंगे ऑब्वियसली आपका स्टडी गैप नहीं है, अगर होगा तो आप उसे एक्सप्लेन करेंगे, और जब आपके पास स्टडी गैप होगा तो ऑब्वियसली आप अपना एक्सपीरियंस शो करेंगे उस स्टडी गैप को फिल करने के लिए। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो मिसिंग है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपकी जो है वो लिविंग एक्सपेंस कितना होगा। तो अगर आप लंदन में रहते हैं तो आपका लिविंग एक्सपेंस 1334, और अगर आप जो है वो रहते हैं आउटसाइड लंदन, समवेयर इन बर्मिंघम, मैनचेस्टर, ब्रिस्टल, तो आपका एक्सपेंस होगा 1024। सो ये मेंशन करना ज़रूरी है और आपको पता होना चाहिए। मज़ीद आने वाली वीडियो में मैं बताऊंगा BSc अकाउंटिंग एंड फाइनेंस विद डिजिटल बिजनेस के इंटरव्यू के बारे में, और उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो होपफुली आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।